सुबह के 7 बजे। Melt the electricity from one electronic compound to another electronic compound. Metal is a conductive substance. Metal is a conductive substance. This of some user of metal and non-metal. याद तो नहीं हो रहा यार. This of some user of metal and non-metal. This of some user of metal and non-metal. This of some user of metal and non-metal. बापू पढ़ रहा था बापू. पढ़ाई नहीं कर रहा साला. पता नहीं कौन से ख्यालों में डूबा रहा था. पता नहीं कौन से लड़की के लौंडिया के ख्यालों में डूब रहा है. बात करे मारे का तो पढ़ाई नहीं करोगे ना तो दिन भर कटोरा लेकर भीख मांगोगे तो मेरे को कोई आएगा नहीं. ठीक है, हेल्प करने के लिए. लौंडिया भी तो जिससे शादी करोगे ना वो भी लात मार के भाग जाएगी. पढ़ाई नहीं करोगे तो कौन सा ख्याल में डूबा रहता है. पढ़ाई नहीं कर. हम देख लिए ना अगला बैठ से तो बुक खोल के बैठा है और कुछ सोच रहा पढ़ाई नहीं कर रहा है. थोड़ा वहीं पे जुट्टे मारेंगे ना थोड़ा पूरा होश खाने आ जाएगा. दोनों लड़का और इसकी माँ दोनों हमका हमारा दिमाग खराब करके बैठे हैं. साला बापू मारता रहता है यार दिन भर. यार एक तो पढ़ने का मन नहीं कर रहा है और बापू साला चप्पल मार रहा है. साला क्या करूँ यार, पेपर आने वाला है. बापू भले कितना भी गंजेड़ी हो नशेड़ी हो कितना भी इधर उधर घूमता हो लेकिन बातें तो सही कह रहा है. पढ़ूंगा लिखूंगा नहीं तो मेरा क्या होगा मेरा. कैसे पढ़ूँ साला. पढ़ने को बैठता हूँ फोकस ही नहीं आ पाता यार पढ़ने में. कुछ समझ में नहीं. कोई तो होगा जो मुझे आइडिया दे, कोई तो होगा जो मुझे गाइड करे. यूट्यूब पे सर्च मारता हूँ बेईमान इंसान. मैंने सुना था अपने दोस्त से बेईमान इंसान के बारे में. सर्च मारता हूँ इंसान. हाँ, इसकी बहुत सारी वीडियो सब्सक्राइब कर लेता हूँ पहले तो. और कितनी सारी वीडियो बनाई है उसने. सो गाइस, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि ये लड़का बहुत ट्राई कर रहा है पढ़ने के लिए. बहुत पैशनेट भी है पढ़ने के लिए. बहुत ट्राई कर रहा है क्योंकि उसको पेपर देना है और इसको मार्क्स क्रैक करना है. बट ये फोकस नहीं कर पा रहा है अपने पढ़ाई पे. और ये देख के इसके पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा परेशान है. इस वीडियो से हमें ये देखने को मिला. बट क्या ये प्रॉब्लम इसी लड़के की है? क्या और लड़के की प्रॉब्लम नहीं है? अगर हम अपने पूरे देश में देखेंगे तो दिन पर दिन सोशल मीडिया का ज़माना बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है. बच्चा पैदा होता नहीं है, बच्चा रो रहा है, उसकी माँ उसको चुप कराने के लिए फ़ोन दिखा देती है. बच्चा दूध नहीं पी रहा है, खाना नहीं खा रहा, फ़ोन दिखा देती है. जैसे जैसे बच्चा बढ़ता रहता है उसके दिमाग में, उसके सबकॉन्शियस में ये सोशल मीडिया उसके दिमाग को एकदम निचोड़ चुका होता है, ग्रैब कर चुका होता है. इस पर्टिकुलर टॉपिक पे हमें ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि डे पर डे ये बहुत ज़्यादा ये चीज़ें बढ़ती जा रही है. और ये इसी घर की प्रॉब्लम नहीं है, इसी पेरेंट्स की प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है कि उसके बच्चे स्टडी पे ध्यान नहीं दे पा रहे. हालांकि बच्चे की बात ना करें, हम किसी वर्किंग प्रोफेशनल की भी बात करें, किसी भी पर्टिकुलर बंदे की बात करें, वो भी फोकस नहीं हो पा रहा है. क्यों? क्योंकि वो कुछ भी काम करता है, जैसे ही वो खाली बैठता है वो जेब से अपना फ़ोन निकाल लेता है और रील को स्क्रॉल करते रहता है. गाइस, हम इससे बच नहीं सकते. हाँ, ये सच्चाई है. हम इससे बच नहीं सकते. हमारा रिटेंशन वैल्यू इतना ज़्यादा कम हो चुका है, हमारा फोकस वैल्यू इतना ज़्यादा कम हो चुका है कि हम किसी भी चीज़ को अगर हम कॉन्शियसली फोकस होकर अगर हम देखें या पढ़ें तो हम 3 सेकंड ही उस पर फोकस कर पाते हैं. ये सच्चाई है. बस 3 सेकंड. उससे ज़्यादा हम जैसे ही फोकस करने को होते हैं हमारे माइंड में और सारी चीज़ें आने लग जाती हैं. पास्ट की चीज़ें आने लग जाती है, फ्यूचर की चीज़ें आने लग जाती है. हालांकि ऐसी चीज़ें भी आने लग जाती हैं जो हमारे आसपास से अनकॉन्शियसली आने लग जाती है, जो हमारे आसपास से कहीं पे भी बिलोंग नहीं होती है. ये क्यों हो रहा है? इसका जड़ क्या है? इसका जड़ कंटेंट है. हम अपने लाइफ में इतना सारा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, जाने और अनजाने इतना सारा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, इतनी सारी चीज़ों को देख रहे हैं कि वो सारी चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस में इकट्ठा हो जाती है और हम उससे रिलेट करने लग जाते हैं. सोचो अगर हम मेच्योर हो के इस तरीके की चीज़ों को कर रहे हैं, सोचो बच्चों का क्या हाल हो रहा होगा. बच्चे उस तरीके से, जो बच्चों की उम्र होती है वो एक सोख्ता की तरह होती है. उसमें जितना पानी गिरो वो सोखते रहेगा. सोचो बच्चे इतना सारा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं तो उनका क्या होगा, कितनी सारी चीज़ें वो ग्रैब कर रहे हैं. जी, सच्चाई ये है कि हम इससे बच नहीं सकते क्योंकि इसके पीछे, सोशल मीडिया के पीछे, यूट्यूब के पीछे, फेसबुक के पीछे, इसके पीछे इंस्टाग्राम के पीछे, रील्स के पीछे, इसके पीछे बहुत सारे लोग लगे हुए हैं जो बहुत सारी सैलरी उठा रहे हैं, बहुत सारे पैसे ले रहे हैं इस पर्टिकुलर चीज़ को क्रैक करने के लिए कि लोगों का रिटेंशन वैल्यू, लोगों का फोकस वैल्यू कैसे लिया जाए. हालांकि तुम देखोगे यूट्यूब पे डे बाई डे कंटेंट क्रिएटर भी बहुत सारे बढ़ते जा रहे हैं.
वो अलग अलग चीज़ें बनाएंगे ताकि लोगों का अटेंशन लिया जाए। आजकल के ज़माने में पैसे लोगों के अटेंशन से ही कमाए जाते हैं, ये सच्चाई है। तो सोचो कि जो बंदा इतना पैसा ले रहा है, जिस बंदे ने ये क्रैक कर लिया है कि ह्यूमन साइकोलॉजी को कैसे अटेंशन उनका ग्रैब किया जाए, कैसे ली जाए, सोचो तुम कैसे बच सकते हो। तुम ही नहीं, तुम्हारे बच्चे भी कैसे बच सकते हैं, नहीं बच सकते। इसमें ये एक तरह से हमारा दुश्मन भी है और एक तरह से देखा जाए तो हमारा दोस्त भी बन सकता है अगर हम उसका सही तरीके से इस्तेमाल करें तो। अपने फोकस को बढ़ाने के लिए हमें इसका यूज़ करना आना चाहिए, इसको अपने अंदर हावी नहीं होने देना चाहिए। सो प्रॉब्लम तो बहुत सारी है फोकस को लेके। अगर इसी तरह से चलता रहा तो AI का ज़माना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और आसपास के मशीनें, रोबोट वो सारा काम करेंगे और हम किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अपना ही एग्जाम्पल ले लो, तुम्हें अगर आधे घंटे की 40 मिनट की कोई वीडियो दिखा दी जाए जिसमें बहुत सारी वैल्यू एडिड चीज़ें हों तो वो तुम नहीं देखना चाहोगे। अगर शॉर्ट्स दिखा दिया जाए, तुम हमेशा रील स्क्रॉल करते हो, शॉर्ट्स स्क्रॉल करते हो और स्क्रॉल करते करते कब 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे हो जाते हैं तुम्हें पता नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हमें आजकल छोटी सी कम लिमिटेड टाइम में, छोटे से टाइम में बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है, बहुत सारी चीज़ें एंटरटेनमेंट भी हम छोटे से वक्त में ही लेना चाहते हैं। ये क्यों हो रहा है? हम शॉर्ट्स ऊपर स्क्रॉल करते रहेंगे 2-3 घंटे कब बीत जाएंगे हमें पता नहीं लगता, क्योंकि हमें नई नई चीज़ें देखने को मिल रही है पर्टिकुलर उस सेकंड्स में। तुम स्टोरी टेलिंग भी देखोगे तो स्टोरी टेलिंग 1-1 मिनट की स्टोरी टेलिंग होती है जो कि 1 मिनट पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 पे जाती है और तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा क्यूरियस होता है जानने के लिए कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, और उस चीज़ पे तुम लगने लग जाते हो और तुम्हारे टाइम की ऐसी धज्जा उड़ती है कि तुम्हें पता नहीं लगता। गाइस, ये छोटे ही नहीं बड़े लोगों के साथ भी हो रहा है और हर किसी के साथ हो रहा है, पर ये बहुत बड़ी समस्या होने वाली है जिसके बारे में गवर्नमेंट भी कोई बात नहीं कर रही, जिसके बारे में हमारा एजुकेशन सिस्टम भी बात नहीं कर रहा। स्कूलों में भी इसके बारे में बात नहीं हो रही है, कॉलेजेस में भी इसके बारे में बात नहीं हो रही है। कॉलेजेस को भी इसके बारे में बात करनी चाहिए। सो प्रॉब्लम तो बहुत सारी है लेकिन सॉल्यूशन भी है इसका, हम इसको सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फोकस रहने के लिए सबसे पहले अपने फ़ोन पे ध्यान देना पड़ेगा। फ़ोन पे ध्यान देने की बात मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें फ़ोन पे रील स्क्रॉल करना, फ़ोन पे ध्यान देना पड़ेगा इन द सेंस कि तुम्हें फ़ोन का आदी नहीं होना है, फ़ोन की हेल्प लेनी है, क्योंकि ये तुम्हारा दुश्मन भी हो सकता है और दोस्त भी हो सकता है। डू नॉट डिस्टर्ब लगा सकते हो फ़ोन, लेकिन अगर तुम डू नॉट डिस्टर्ब भी लगाओगे और एकदम से वो टाइम कंप्लीट होगा जो तुम काम कर रहे हो, उसके बाद तुम जब फ़ोन पे लगोगे तो वो सेकंड घंटों में बदल जाएंगे, तुम्हें पता नहीं लगेगा। जिस तरीके से एक पंछी को पिंजड़े में कैद करके रखा जाता है और पिंजड़े को खोल दिया जाए तो वो उसी रफ्तार से आगे उड़ेगा, उसी तरीके से तुम्हें जब फ़ोन मिलेगा तो तुम इस तरीके से उस पर हावी हो जाओगे और इस तरीके से तुम अपना टाइम बर्बाद करोगे कि तुम्हें पता नहीं चलेगा। सो सोल्यूशन इसका यही है कि हम फ़ोन का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी यूज़फुल वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़ के लिए, वैल्यू एडिड चीज़ों के लिए। कैसे कर सकते हैं? देखो, ये जो भी चीज़ें हम देखते हैं, जो भी चीज़ें चल रही होती है वो हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से चल रही होती है कि हमारा किस फील्ड में इंटरेस्ट है, किस चीज़ में इंटरेस्ट है। यूट्यूब और कोई भी सोशल मीडिया कंटेंट के पीछे पूरा का पूरा एल्गोरिदम लगा है, इंटरेस्ट के हिसाब से वो चीज़ें तुम्हें दिखाई जाती है, तुम्हारे यूट्यूब फीड पे आती रहती है। तो भाई जो भी हम देखना चाहते हैं सबसे पहले हमें अच्छी चीज़ें देखनी होगी। यूट्यूब पे जो भी सर्च कर रहे हैं हमें ये माइंड में रखना है कि हमारी वैल्यू एडिड चीज़ें क्या है और नॉन वैल्यू एडिड चीज़ें क्या है। हम यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं, हमें वो चीज़ें देखनी है जो कि हमारी पर्सनैलिटी को ग्रूम करे, जो कि हमें एक बेहतर इंसान बनाए। सबसे पहले तो हमें अपनी पर्सनैलिटी एनालाइज करनी आनी चाहिए कि हमारी पर्सनैलिटी किस तरफ जा रही है और कौन सी ऐसी फील्ड है जो हमें एक्चुअल में पसंद है। हमारे पेरेंट्स को भी ये सोचना चाहिए कि बच्चे का इंटरेस्ट कौन सी फील्ड में है, क्योंकि आजकल के ज़माने में हर एक फील्ड में स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही फील्ड में, एक ही चीज़ में उसको घुसाया जाए। हर एक फील्ड के लिए एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। तो हमारे दिमाग में ये होना चाहिए किसी फील्ड में हम जा रहे हैं, एजुकेशन को हमें अपनी पहली प्रायोरिटी बनानी चाहिए, क्योंकि एजुकेशन क्या करता है, वो हमारी पर्सनैलिटी को ग्रूम करता है। एंड सेकंड थिंग, पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि ये जो हमारा बच्चा है वो उसका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किस चीज़ में है। क्रिकेट में इंटरेस्ट है, सिंगिंग में इंटरेस्ट है, डांसिंग में इंटरेस्ट है, एक्टिंग में इंटरेस्ट है, जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट है तुम क्या कर सकते हो, अपने सोशल मीडिया में, अपने यूट्यूब में उस तरीके का कंटेंट तुम कंज्यूम कर सकते हो। अगर उसी तरीके का कंटेंट अगर तुम कंज्यूम करोगे तो तुम्हारे इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ेगा, क्यूरियोसिटी और ज़्यादा बढ़ेगी और सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी चीज़ें फीड होगी जो तुम बनना चाहते हो एक्चुअल में। मैं अपनी सारी चीज़ों को समर अप करके अगर बताऊँ तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें लिस्ट डाउन करना है कि वैल्यू एडिड चीज़ें क्या और नॉन वैल्यू एडिड चीज़ें क्या है। सेकंड थिंग, हमें क्या करना है कि हमें कंटेंट वही कंज्यूम करना है जो कंटेंट हम देखना चाहते हैं और जो कंटेंट हमारी पर्सनैलिटी को ग्रूम कर सकता है, हमारी पर्सनैलिटी को बढ़ा सकता है, जिस फील्ड में हम जाना चाहते हैं एक्चुअल में। थर्ड थिंग, हमें अपनी रीडिंग स्किल बढ़ानी पड़ेगी, हमें रीडिंग पे ध्यान देना पड़ेगा, हमें ज़्यादा बुक्स पढ़नी पड़ेगी, बुक्स के थ्रू कंटेंट को कंज्यूम करना पड़ेगा। थर्ड थिंग, हमें फिजिकल एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए। मेडिटेशन करने से क्या होगा, हम अपना फोकस वैल्यू बढ़ा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी लाइफ में, हम अपना फोकस ऑलमोस्ट खो देंगे और कोई और हम पे फोकस करके हमारी लाइफ की धज्जा उड़ा सकता है। गवर्नमेंट, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री,
कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी लोग, ये सब लोग किसके लिए लगे? हमारी रिटेंशन वैल्यू को ग्रैब करने पे लगे। और हमारी रिटेंशन वैल्यू अगर पूरी तरह से ग्रैब होगी, उनके कब्जे में होगी, तो हम अपनी लाइफ की धज्जियाँ उड़ा सकते हैं। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी और इस वीडियो से कुछ वैल्यू ऐड हुआ हो। अगर जेन्युइनली आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि मैं और क्या चीज़ ऐड ऑन कर सकूँ और मुझे और क्या क्या चीज़ इसमें ऐड ऑन करनी चाहिए और किस किस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ।